मेरा नाम दिवेश है और आज हम एजेंटिक की क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर एजेंट बनाने के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, जिसमें से एक फ्रेमवर्क जो है वो हमारे पास है लैंग्राफ। तो सबसे पहले इसकी जो डिफिनेशन है वो हम समझ लेते हैं कि क्या है। ये मैंने कुछ जो डिफिनेशंस हैं वो बेसिकली वो गूगल से ही निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। तो लैंग्राफ बेसिकली क्या है? लैंग्राफ जो है वो इट इज बिल्ड बाय द लैंगचेन टीम ओनली। ओके, सो लैंग्राफ क्या होता है? इट इज बिल्ड बाय द लैंगचेन टीम। कैसे बनाया गया है इसको? लैंगचेन जो हमारा पास फ्रेमवर्क है उसी को एक्सटेंड करके, यानी जो उसकी कैपेबिलिटी थी लैंगचेन की, उसको तो एक्सटेंड करा ही करा है उसकी कैपेबिलिटी को। मतलब जो भी ओरिजिनल फ्रेमवर्क है हमारे पास लैंगचेन का, उसको उन्होंने एक्सटेंड किया है। कैसे? लैंग्राफ ऑपरेट्स विद इन द लैंगचेन इकोसिस्टम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है जो इकोसिस्टम लैंगचेन के पास ऑलरेडी है वही इकोसिस्टम को लैंग्राफ के द्वारा भी यूज किया जा रहा है। प्लस अब बात है कि जब इकोसिस्टम वही है, फ्रेमवर्क और कैपेबिलिटीज भी आप वही यूज कर रहे हो, देन डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस की बात जब कर रहे हैं तो हम ये बताते हैं कि लैंग्राफ में प्रोवाइडिंग मोर एडवांस ऑर्केस्ट्रेशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी स्टेप एजेंट एप्लीकेशन। मतलब यहां से आपको दो चीजें समझ में आ रही है कि ये एडवांस की बात कर रहा है कि मोर एडवांस ऑर्केस्ट्रेशन है फॉर कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप एजेंट एप्लीकेशन। यानी कि जो लैंगचेन था पहले, उसमें आप सिंपल टास्क करने के लिए यूज कर रहे थे। सिंपल टास्क मतलब जैसे आपने एक चैटबॉट बनाया, तो चैटबॉट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपके पास या तो डायरेक्टली सिंपल विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू यदि आप करना चाहें तो एक एलएलएम होना चाहिए आपके पास। आप अपना प्रॉम्प्ट दीजिए एलएलएम को, एलएलएम उसका रिस्पॉन्स कर देगा, राइट? बट यहाँ पे कहीं भी वाइस वर्सा कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब एक ही काइंड ऑफ आप एलएलएम को यदि माने कि एक पर्सन है या एक एजेंट है, वो उससे सवाल पूछे, वो उसका जवाब देगा, दैट्स इट। लैंग्राफ की जब बात कर रहे होते हैं तो लैंग्राफ में डिसीजन मेकिंग चीजें आ जाती हैं, यानी मल्टीपल एजेंट आ जाते हैं। मल्टीपल एजेंट्स आ जाने के कारण ही ये इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इसके अंदर जो मल्टीपल एजेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और यदि हम बात करें कि लैंग्राफ और लैंगचेन में, तो आप एक चीज गौर करना, लैंगचेन में जो चेन लगा हुआ है इसका मतलब भी बेसिकली सीक्वेंस टास्क, चेन वाइज टास्क करने के लिए होता है। लेकिन यदि आप ग्राफ की बात करें तो यदि आपने कभी सुना होगा तो ग्राफ पैटर्न में काम करना, मतलब जैसे सपोज ऊपर एक नोड है, ए नोड है, तो ए नोड के नीचे एक बी नोड भी कनेक्टेड है और एक सी नोड भी कनेक्टेड है। तो जो ए नोड है वो बी से बात कर सकता है या फिर ए नोड जो है सी से भी बात कर सकता है। सिमिलर वे में डाउन यदि आप जाएंगे तो इस तरीके से और भी कम्युनिकेशन बनता ही जाएगा। प्लस ये हमेशा ऊपर को भी कम्युनिकेट करता है। सपोज फॉर एग्जांपल ए ने बी को कुछ टास्क दिया, तो जो बी है वो वापस ए को भी कुछ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे, आप चेनिंग सिस्टम में काम कराना और ग्राफ सिस्टम में काम कराना। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि जो कल को कोई इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या डिफरेंस है लैंगचेन और लैंग्राफ में, तो आपको यही बताना है कि लैंगचेन में जो है वो सीक्वेंस वाइज काम हो रहा होता है, लैंग्राफ के अंदर भी बेसिकली ग्राफ वाइज काम होता है, जिसमें नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं। तो जो दो नोड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो एजेस का काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेट्स करने की बात, हाउ दे आर रिलेट्स। ओके, सो बिल्ड बाय द सेम टीम। पहली चीज तो ये कंफर्म हो गया भाई, दोनों जो है लैंग्राफ और लैंगचेन जो है वो दोनों सेम टीम के द्वारा ही बनाया गया। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। तो लैंग्राफ इज अ पावरफुल लो लेवल ऑर्केस्ट्रेशन टूल फॉर लॉन्ग रनिंग स्टेटफुल एजेंट। आपको दो चीज ध्यान देनी है। पहली चीज क्या है? लो लेवल ऑर्केस्ट्रेशन टूल फॉर लॉन्ग रनिंग एंड स्टेटफुल एजेंट वर्कफ्लो। ओके, इट इज डिजाइन टू वर्क विद द लैंगचेन कंपोनेंट्स। लैंगचेन कंपोनेंट मतलब जो लैंगचेन के अंदर कंपोनेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर प्रॉम्प्ट होते हैं, राइट? उसके अंदर डेटा का प्रोसेस होता है, इट कुड बी समराइज। यदि आपने कुछ प्रॉम्प्ट दिया एलएलएम को, कुछ टेक्स्ट दिया, आपने बोला कि इसको समराइज कर दो, तो वो उसको समराइज करने का काम करके एलएलएम को जो है वो एलएलएम उसको आउटपुट बना के हमको दे देता है। तो वो कंपोनेंट भी इसमें यूज होंगे। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इट डिजाइन टू वर्क विद द लैंगचेन कंपोनेंट, मतलब जो लैंगचेन कंपोनेंट उसके साथ तो काम करेगा एंड इंटीग्रेशन सच एस मॉडल एंड द टूल, मतलब जो
मॉडल्स हैं, यानी जो आपके एलएलएम मॉडल्स हैं और जो आपने टूल्स बना रखे हैं, उन दोनों के साथ में इंटीग्रेशन भी करता है बढ़िया तरीके से। ओके जो भी आपके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होंगे जहां पे आपको मल्टीपल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल टूल्स की जरूरत पड़ेगी और मल्टीपल मॉडल्स की, वहां पे एक अच्छे तरीके से काम करता है। अच्छा, अब बात करते हैं पर्पस के। तो इसके पर्पस दोनों के डिफरेंट हैं। ओके क्या पर्पस डिफरेंट है वो पढ़ते हैं। द मेन डिफरेंस लाई इन द डिजाइन एंड यूज केस, मतलब दोनों का डिजाइन अलग है और दोनों के यूज केस अलग है। मतलब आपको पहले अपना यूज केस देखना है और यूज केस को देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि इसमें लैंग्राफ यूज करना है या लैंगचेन। ओके तो आगे और पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। लैंगचेन इज द बेस्ट फॉर सिंपलर, यानी आप बहुत सिंपल एप्लीकेशन बनानी है और लीनियर बनानी है तो आप लैंगचेन यूज करेंगे, राइट। तो लैंगचेन इज द बेस्ट फॉर सिंपलर लीनियर एप्लीकेशन, ये दो चीजों में ध्यान देना है। अच्छा, लैंग्राफ की जब बात करते हैं तो ये किस चीज के लिए बनाया गया है? यदि आपका टास्क सिंपल और लीनियर नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आ गया, ओके तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये टास्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो हम थोड़ा लैंग्राफ सोच सकते हैं। प्लस एक और चीज भी है, ये नॉन लीनियर वर्कफ्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन लीनियर वर्कफ्लो। क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि लीनियर वर्कफ्लो की यदि हम बात करेंगे तो वो तो आपका लैंगचेन से काम चल ही जाएगा, लेकिन जहां पे नॉन लीनियर वर्कफ्लो आ जाता है वहां पे आपके लिए लैंग्राफ होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है, मतलब नॉन लीनियर वर्कफ्लो जो है उसकी हम आगे क्या बात कर सकते हैं? उसमें हम बोलेंगे दैट रिक्वायर स्टेट मैनेजमेंट एंड एडवांस कंट्रोल फ्लो। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि यदि कोई चीज़ काम हुआ, बेसिकली कम्युनिकेशन हुआ, जो भी उसका स्टेट्स है उस समय, यदि जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं वो सेम वैल्यू आपको हमेशा मिल जाएंगी। इन फ्यूचर भी आप चाहोगे कि ये पता करने के लिए कि इस मॉडल का या इस पूरे के पूरे टास्क का स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब उसकी करंट सिचुएशन क्या है, वो भी वहाँ पे मैनेज हो जाता है। ओके अच्छा, अब ये चूंकि डिफरेंट पर्पज से आपको आइडिया लगी गया कि एक चीज जो है तब यूज करनी है जब लीनियर काम हो, लैंग्राफ तब यूज करना है जब आपका कॉम्प्लेक्स टास्क हो और नॉन लीनियर वर्कफ्लो हो, राइट। अच्छा, व्हेन टू यूज ईच, थोड़ा सा उसको और डिटेल में बात करेंगे तो और ये समझ में आएगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं द चॉइस बिटवीन लैंगचेन एंड लैंग्राफ डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट। वेरी बेसिक सिंपल है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यही चीज यहाँ पे डिटेल में दी गई है। तो लैंगचेन कब यूज करना है? जब आपका टास्क सिंपल हो, लीनियर एप्लीकेशन हो। एग्जांपल के लिए बता रहा है कि इट इज आइडियल फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क लाइक बेसिक चैटबॉट एप्लीकेशन बनानी है आपको, या रैग रिट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन वाला पाइपलाइन बनानी है। दैट इज फॉलो द प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस, मतलब आपका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल कंफर्म्ड है, प्रेडिक्टेबल है। आपको पता है कि आप ए से बी में जाएंगे, बी से सी में ही जाने वाले हैं, राइट। तो उस केस में आपके पास लैंगचेन है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, लैंग्राफ की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और लास्ट पॉइंट है जो मैं भूल रहा हूं बोलने के लिए। इट इज अ फास्टर फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड हैज अ जेंटलर लर्निंग कर्व। क्या मतलब है इसका? मतलब जैसे आपको कुछ एप्लीकेशन बनानी है, बहुत सिंपल है, फिक्स्ड है, तो प्रोटोटाइप रेडी करना है, आपको फटाफट किसी को दिखाना है कि भाई देखिए ये बन रहा है, ये बन गया है, ये एक काइंड ऑफ प्रूफ दिखाना है, तो आप लैंगचेन के थ्रू बहुत इजीली और जल्दी कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं लैंग्राफ की। तो जैसा मैंने बताया है कि लैंग्राफ का जो है यूज तब करना जब आपका टास्क कॉम्प्लेक्स हो, स्टेटफुल एप्लीकेशन बनानी हो। तो ये कब होगा? इट इज डिजाइन फॉर मल्टी एजेंट सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टी एजेंट होंगे, बहुत सारे लोग होंगे काम करने के लिए। इस लैंगचेन में जो हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक ही पर्सन है या एक ही एलएलएम मॉडल है जिसके साथ में आप काम करा रहे हैं। यहाँ पे आप इसको ऐसा ट्रीट कर लीजिए कि यहाँ पे सिंगल एजेंट था, यहाँ पे मल्टी एजेंट है, ऐसे मान के चलिए। ओके, इट इज डिजाइन फॉर मल्टी एजेंट सिस्टम वेयर डिफरेंट एआई एजेंट कोलैबोरेट ऑन अ शेयर्ड टास्क। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है, एक ही काम है लेकिन उस चूंकि टास्क कॉम्प्लेक्स है, मतलब काम जो है कॉम्प्लेक्स टास्क है, उस टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अलग अलग एजेंट को दे दिया जाता है और उनके थ्रू काम लिया जाता है बेसिकली। ओके, आते हैं नीचे। अच्छा, एक चीज और बताता है ये, इट प्रोवाइड अ एक्सप्लिसिट स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब आपके पास जो पुराना स्टेट है या जो भी उसकी वैल्यूज हैं, जो जिस भी स्टेज में रहा होगा वो आप मैनेज कर सकते हो बेसिकली। प्लस अलाउइंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स कंट्रोल फ्लो, लूप टास्क और ह्यूमन इन द लूप ऑल्सो। मतलब आप उस पूरे के पूरे प्रोसेस में ह्यूमन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आजकल आप लोग देख रहे होंगे जब आप लोग जॉब अप्लाई कर रहे हैं या तो उसमें बहुत सारे लोगों के रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आपका रिक्वायरमेंट तो जो कंपनी का रिक्वायरमेंट था वो आपके रिज्यूम में पूरा फुलफिल है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो आपने ये भी सुना होगा कि आजकल ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है उसके अंदर में, एजेंट ही आपका रिज्यूम स्कैन कर ले रहा है और आपको रिजेक्शन का या आगे का नेक्स्ट स्टेज का मेल आ जा रहा है। तो यहाँ पे